राम राम, जय हिंद। देखो, एक बहुत बड़ी दिक्कत आती है, वो आती है लेग पेन की, कि रनिंग के दौरान लेग पेन होता है, उसका क्या करें। देखो, उसके बहुत ज़्यादा एस्पेक्ट होते हैं, किस किस वजह से हो सकता है। हम कुछ चीज़ें यहाँ पे ज़रूर बताएंगे जो कि हम अपने क्लाइंट्स को हमेशा बताते रहे और ये काम भी आई हैं। और एक बात बता दें, इसमें जो भी वर्कआउट बताया जाता है, जो भी डाइट बताई जाती है, उसके सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाते हैं, तो वो ज़रूर चेकआउट कर लिया करो, ठीक है। आगे बढ़ने से पहले स्टेमिना बूस्टर ये है हमारा। लेने के लिए आप 1000 रुपये की पेमेंट इस नंबर पे करके इसी नंबर पे एड्रेस भेज के मंगा सकते हो। और कुछ लोग ये पूछ रहे हैं कि भैया ये गर्मियों में काम करेगा, किसी भी मौसम में काम करता है। हमें पता रहता है कि गर्मियों में हमें तुम्हें क्या देना है, तो इसलिए ध्यान रखा करो कि कोई प्रॉब्लम ऐसी कुछ होने वाली नहीं है, ठीक है। हम बिल्कुल जो मेरे पास से चीज़ जा रही है वो सेफ़ ही जाएगी, ठीक है। तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि दौड़ते समय अगर हड्डियों में दर्द हो रहा है तो क्या कर सकते हैं। देखो, कुछ चीज़ें हमें याद में रखनी पड़ेंगी। कौन कौन से दर्द मेन होते हैं। सबसे पहला होता है घुटने का दर्द, उसके बाद होता है एंकल का दर्द, पैर के नीचे वाला हिस्सा, उसके बाद बैक पेन जो कि जाता है वही लेग पेन में बदल जाता है, ठीक है। तो ये कुछ मेजर दिक्कतें हैं जो कि हर रनर को फेस करनी पड़ती है, और इनसे टैकल करने के लिए जितने भी 7 स्टेप लिखे हैं, इसके अलावा कुछ करने की जरूरत होती नहीं है, ठीक है। सबसे पहला काम क्या करना है, कैल्शियम, विटामिन डी, मैग्नीशियम, फास्फोरस, 4 चीज़ें बॉडी में बहुत मेंटेन होनी चाहिए। अब एक दूसरे से ये मिले हुए, जैसे कि कैल्शियम, अगर बॉडी में कैल्शियम अच्छा है तो विटामिन डी की मतलब विटामिन डी एब्जॉर्ब होगा बॉडी में। अगर फास्फोरस अच्छा है तो मैग्नीशियम एब्जॉर्ब होगा। इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, तो चारों तुम्हें चाहिए होंगे। और ये ध्यान रखना, धूप से नहीं मिलता है, ठीक है। बॉडी में होता है, धूप लेते हो तो वो बॉडी में लगता है, हिंदी भाषा में समझो। तो उसके लिए करना क्या है, सबसे पहले सुबह की धूप। गर्मियों में 10 बजे की धूप की बात नहीं कर रहे हैं, सुबह 6:30 बजे धूप निकल आती है, हम उसकी बात कर रहे हैं। उसके बाद एक केला फास्फोरस के लिए डेली 1 या 2 केला ले लेना है। उसके बाद संतरा विटामिन सी के लिए डेली कंज्यूम जरूर करना है तुम्हें। आंवला बढ़िया विटामिन सी इसमें मिल जाता है। पालक में तुम्हें मैग्नीशियम मिल जाएगा। तो ये फूड आइटम तुम्हें जरूर लेने हैं। सुबह की धूप का पैसा लगेगा नहीं। केला तुम डेली खाते ही हो, संतरा बहुत सस्ता आता है, आंवला बहुत सस्ता आता है, पालक बहुत सस्ती आती है, 5-5, 10-10 रुपए में काम हो जाएगा, ठीक है। और अगर नहीं होता है तो एक मल्टीविटामिन ले लेना। दूसरा, जोड़ मजबूत करने पड़ेंगे, जो तुम्हारे जॉइंट्स हैं वो मजबूत करने पड़ेंगे, जिसके के लिए मोबिलिटी ड्रिल्स, जो कि वीडियो हम डिस्क्रिप्शन में दे चुके हैं ऑलरेडी। हमने बहुत डिटेल में बहुत शानदार वीडियो बनाया था मोबिलिटी ड्रिल्स के लिए, तो वो भी डिस्क्रिप्शन में तुम्हें मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद है स्पीड रनिंग विदाउट शूज़ नहीं करोगे। जो लोग स्प्रिंटिंग करते हैं नंगे पैर, उनको हो सकता है अभी दिक्कत ना हो रही हो, लेकिन आगे चल के दिक्कत होगी, घुटने में, एंकल में प्रॉब्लम आएगी। तो इसलिए जितने लोग भी स्प्रिंटिंग करते हो, स्पीड रनिंग करते हो, तो कोशिश ये किया करो विदाउट शूज़ मत करो, क्योंकि वो सेफ़ नहीं है तुम्हारे लिए, ठीक है। उसके बाद अगला क्या है, प्रोटीन का इस्तेमाल करना है, तो 50 ग्राम प्रोटीन मिनिमम तुम्हारी डाइट में होना चाहिए। और 50 ग्राम प्रोटीन का मतलब यहाँ पे ये है कि आपकी मसल बिल्ड होगी। 50 ग्राम प्रोटीन का मतलब ये है मसल बिल्ड होगी, और मसल बिल्ड होने का मतलब ये है कि हड्डियाँ प्रोटेक्ट रहेंगी, ठीक है। अब ये हमारी मसल है, ठीक है, इसके नीचे जॉइंट्स हैं, तो अगर हमारी मसल बनी हुई है तो जॉइंट्स हमारे प्रोटेक्टेड रहेंगे। बात समझ में आ गई होगी, चलो ठीक है। उसके बाद क्या है, स्ट्रेचिंग दौड़ के बाद बिल्कुल नहीं भूलनी है। दौड़ के बाद स्ट्रेचिंग किसी भी कीमत पे तुम नहीं छोड़ सकते हो और ना ही भूल सकते हो, तो दौड़ के बाद स्ट्रेचिंग जरूर करनी है। वार्म अप कभी कभी अगर स्किप कर भी देते हो, रनिंग के पहले अगर वार्म अप स्किप हो भी जाता है, दैट्स नॉट द मैटर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी है, लेकिन स्ट्रेचिंग मत भूलना, क्योंकि जो मसल में तनाव आया है, खिंचाव आया है, वो वहीं से रिलीज होगा, ठीक है। उसके बाद वेट जरूर उठाओ। देखो, जिम जाओ या फिर नॉर्मल भी वेट जरूर उठाओ, क्योंकि जब वेट उठाते हो तो उसका फायदा ये होता है कि जब तुम वेट उठा रहे हो तो उससे क्या होगा, उससे होगा सिंपल सा ये कि तुम्हारी मसल बनेगी, ठीक है। जब तुम वेट उठा रहे हो तो तुम्हारे जॉइंट्स प्रोटेक्टेड रहेंगे और रनिंग के दौरान कोई दिक्कत नहीं होगी। आखिरी चीज़ ये है कि हफ्ते में एक बार सिप्ला D3 का पाउच किसी भी मेडिकल में मिल जाएगा, 40 रुपये का। हफ्ते में एक बार 1 चम्मच दही के साथ जरूर ले लेना। और ये वो स्टेप है जिससे आप अपनी हड्डियों का दर्द रोक सकते हो। ध्यान रहे, अगर जरा सा भी दर्द पहले से बना हुआ है तो बॉडी को रेस्ट ही देना पड़ेगा। ये चीज़ें हम इसलिए बता रहे हैं ताकि दर्द ना हो। अगर दर्द ऑलरेडी चालू हो चुका है तो उसके लिए अलग से वीडियो बनाएंगे हम, वो देख लेना, ठीक है। तो ये चीज़ें फॉलो करोगे। और हाँ, जो स्टेमिना बूस्टर हम दे रहे थे, अगर उसके अलावा नहीं चाहिए, पर्सनल ट्रेनिंग चाहिए, तो उसके लिए भी यही नंबर है, व्हाट्सअप कर लेना। राम राम, जय हिंद।